हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लड़कियों को टिच समझने वाले लोग भाग 2। एक समय की बात है कि एक गांव में 6 सखे भाई रहते थे। उनके कोई भी बहन नहीं थी। वह सारा दिन ही अपने गांव की लड़कियां के बारे में ही सोचते रहते कि ये अच्छी है, दूसरा बोलता ये ज़्यादा अच्छी है। लड़कियों पर माड़ी नज़र रखते तो वह धीरे धीरे से बड़े होते गए और जो सबसे बड़ा था उसका विवाह हो गया। और ऐसा ही टाइम निकली गया। उसके घर में एक लड़की ने जन्म लिया। लड़की को देखकर उस लड़के की माँ की तो जैसे धड़कन ही रुक गई हो, क्योंकि उसे यही था कि मेरे भी तो 6 लड़के हैं, इसके भी लड़के ही होंगे। तो धीरे धीरे चलो उसने कोड़ा घूंट पी ही लिया। उसको लड़की की सहन करनी पड़ी। तो उसका दूसरा बेटा भी बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। फिर जो पहले वाला था उसके इतने को एक लड़की और हो गई। तो उसकी माँ की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी कि ये भगवान कर क्या रहे हैं। वह उसके दूसरे बेटे के लिए एक लड़की ने जन्म लिया। ऐसे ही 6 का ही धीरे धीरे विवाह हो गया और 6 के ही 2-2 लड़कियां ही हुई। 6 बेटियों की मां तो बेचारी हैरान कि मैंने ये क्या पाप कर दिया है। तो वक्त निकलता गया। उन 6 बेटों की बेटियां बड़ी होती गई। अब वह 6 ही डरने लगे कि हमारी बेटियां का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि वह 6 के 6 ही अपने टाइम के आशिक होते हैं। उनको चिंता सताने लगी। तो वह लड़कियां बड़ी हो गईं। सबसे बड़े बेटे की बेटी 10वीं कर गई और उस पर भी लोग ट्राई लगाने लगे। तो उसको बड़े भाई को भी धीरे धीरे पता चलने लग गया कि ये तो मेरी लड़की को छोड़ ही नहीं रहे हैं। हर रोज ही उसके घर के पास कई कई लड़के आने लगे। तो 7 लड़कियां तो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई। दूसरे भाई की लड़की के भी घर में अलांबे आने लगे। ऐसे ही 7 के ही अलांबे आने लगे। तो उन 6 भाइयों को तो नानी चेते आ गई। वह कभी कहीं माथा टेकने जाते, कभी कहीं जाते, कोई फर्क ही नहीं था पड़ रहा। इतने को बाकी की 5 भी बड़ी बड़ी हो गई और 12 लड़कियां ने तो 6 के 6 भाइयों को अलझा कर ही रख लिया। फिर उनकी एक बेटी भैये के साथ भाग जाती है। तो उनको लड़कियों की अहमियत पता लगती है। फिर वह भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो उनको भगवान वो वाला समय चेते करवा ही देते हैं कि जब तुम 6 ही कुंवारे थे तो तुम सभी लड़कियों पर ही नजर रखते थे। फिर क्या हुआ अगर वो आज तुम्हारी लड़कियों ऊपर रख रहे हैं। ये तो जिंदगी का हिसाब किताब ही होता है। बराबर तो होकर ही रहेगा। अभी बराबर नहीं हुआ है। अभी तुम सभी जो जो पिछले समय में गलत करते आए हो वो होगा भी तुम्हारी बेटियों के साथ में। तो वह 6 ही भाई चकनाचूर हो जाते हैं, एकदम ही धरती पर गिर जाते हैं। अब उन्हें भगवान सारा समझा देते हैं। अब जाकर उनको समझ आती है। पर अब समझ आने का फायदा ही क्या था। अब तो सब कुछ हो गया होता है। फिर उनकी दूसरी बेटी भी भाग जाती है। फिर उनको अच्छी तरह से उन सभी को नानी चेते आती है। एक एक गिन मिन कर उनका बदला पूरा होता है। फिर वह अपनी वाकई लाइफ में कभी गांव की ही लड़कियों को आंख चक कर देखते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी लड़कियों ने ही उनको नीचे तार दिया होता है। अब वह किसी को शक्ल दिखाने के लायक बचते ही नहीं है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम कोई भी हो सहता सहता ठीक होता है।
बहुता लालच भी इंसान को डूब देता है, जैसे कि उन 6 भाइयों को डूब दिया। एक एक उनको सभी के सभी ही हिसाब देने पड़े। जैसे कर्म उन्होंने किए थे, हर एक लड़की को ही टिच जाना था। आज फिर क्या हुआ, उनकी 12 बेटियों को भी लोगों ने टिच जाना। हिसाब किताब देना पड़ता है। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।